हेलो एवरीवन, तो हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं द हिंदू का जो एडिटोरियल सेक्शन में से आर्टिकल है एक्सेस पैराडॉक्स। इसको सबसे पहले तो हम समझेंगे पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, रेडी है ना सब अच्छे से? ओके, सब ध्यान से सुनना। जितने भी वर्ड्स आएंगे उनको कंटेक्चुअली भी समझने की कोशिश करना, फिर ना रीडिंग करना बहुत आसान है। अगर तुमको ये समझ में आता ना कंटेक्चुअली वर्ड कैसे यूज हुआ है, तो फिर तुमको लगेगा कि बहुत आसान है। मतलब हिंदी करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले सुनो सारे पैराडॉक्स क्या होता है। एक एग्जाम्पल सुनना। जैसे मैंने कहा भैया मीठे मिर्च देना, तो मीठा और मिर्च। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर दो ऑपोजिट बातों को कहा जाए। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और सुनो। जैसे मैंने बोला मैं जितना पानी पीती हूँ ना उतनी मुझे प्यास और लगती है, तो ये भी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। समझ रहे हैं? जैसे एक फ्रेज आता है इंग्लिश में, द बिगिनिंग ऑफ द एंड, मतलब अंत की शुरुआत है ये, तो ये भी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। क्लियर? तो शुरू कर रहे हैं वोकेबुलरी। पहले वोकेबुलरी करेंगे फिर आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए सारे। पहला वर्ड क्या लिखा है? पहला वर्ड है डिलिबरेटली। बोलना कैसे है? डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के। जैसे मैंने कहा कि नो आई डिडंट डू इट डिलिबरेटली, मतलब मैंने जानबूझ करके नहीं किया। क्लियर? ही डिलिबरेटली इग्नोर्ड माई मैसेजेस। ये इग्नोर्ड आ गया तो सेकंड फॉर्म है, उसने मेरे मैसेजेस को इग्नोर करा, मतलब इंटेंशनली उसने करा ये। और इसको हम ये भी कहते हैं ही डिड इट ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का क्या मतलब होता है? जब आप कोई भी चीज को जानबूझ के करते हो तो भी वो क्या है, ये डिलिबरेटली आप कर रहे हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पढ़िए सारे क्या लिखा है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है फैन आउट। अच्छा देखिए, एक तो फैन का मतलब पंखा हो गया, पंखा हो गया ना, और एक फैन का मतलब क्या होता है? भड़काना। अगर आपने ऐसे ऐसे फैनिंग करी किसी चीज को तो वो चीज और भड़क जाएगी। ठीक है, अब एक सेंटेंस देखना। जैसे मैंने बोला कि हिज स्पीच फैंड हेट्रेड अमंग पीपल, मतलब उसकी स्पीच ने ना लोगों के बीच में नफरत को भड़का दिया। तो अगर कोई चीज को आपने फैनिंग करा तो आपने उसको भड़काया। दोबारा सुनो, एक तो फैन का मतलब पंखा, एक फैन का मतलब भड़काना। और जब हम पंखा करते हैं ना ऐसे ऐसे करके, वो भी फैनिंग होती है। मतलब फैन वर्ब भी है, फैन नाउन भी है। नाउन तो कैसा है? किसी चीज का नाम हो गया पंखा। तो वर्ब कैसे आ गया कि ऐसे ऐसे, मतलब पंखा झलना जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो भी फैनिंग है। एक जो भड़काने वाला है तो सेकंड फॉर्म क्या बनती है? फैन बनती है। थर्ड क्या बनती है? फैन बनती है। अभी ये वाला वर्ड क्या है? फैन आउट। अब फैन आउट का मतलब सुनो क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है स्प्रेड आउट टू डिफरेंट प्लेसेस। जैसे इतना समझो कि फैन चल रहा है, ऐसे आउट हो गए, तो मतलब कोई यहाँ चला गया, कोई यहाँ चला गया, कोई यहाँ चला गया, कोई यहाँ चला गया, दिस इज फैन आउट। ठीक है, अब पढ़ो इस सेंटेंस को। द क्राउड फैंड आउट आफ्टर द कॉन्सर्ट एंडेड। इसका मतलब क्या है? जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ, मतलब भीड़ क्या है, कोई कोई इस रास्ते चला गया, कोई उस रास्ते चला गया, कोई वहां चला गया। इज इट ओके? एक मिनट इसको देख लेंगे सारे। ठीक है, करें नेक्स्ट। ये नेक्स्ट वर्ड है डिबिलिटेटिंग। डिबिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी मतलब ऐसा कंडीशन जो आपको कमज़ोर कर दे, जो आपकी शक्ति को छीन ले आपसे। और अगर कोई बीमारी डिबिलिटेटिंग है तो वो आपको मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर करने वाली है। अब देखो, जैसे मैंने कहा ये जो बीमारी जो है ना, ये डिबिलिटेटिंग है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है अगर तुमने इसको ट्रीट नहीं किया तो। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जो तुम्हारी जान ले सकती है। जैसे डायबिटीज़ है, इट्स अ डिबिलिटेटिंग डिजीज, इट कैन बी डिबिलिटेटिंग। ठीक है, और सुनो, जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसे ही ये ऑयल प्राइसेस बढ़ते रहे तो इट कैन पुट अ डिबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, मतलब इसका जो है इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाले प्रभाव रहेंगे। ठीक है, कमजोर करना सुनो क्या होता है? वीक क्या होता है? कमजोर। इससे वर्ब क्या निकलती है? वीकन। तो वीकनिंग जो वर्ड है वो डिबिलिटेटिंग है। ठीक है, करें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है? अनफ्लैगिंग। अनफ्लैगिंग का मतलब समझते हैं? जो कभी डगमगाएगा नहीं, मतलब नॉट चेंजिंग या अनवेवरिंग। ठीक है, अब सुनो कैसे याद करेंगे। वेव सबको पता है ना, ऐसे ऐसे वेव्स होते हैं, ऐसे बालों में भी वेव्स होती हैं हमारी। तो अगर कोई चीज अनवेवरिंग है तो उसमें वेव्स नहीं आ रहे, मतलब वो डगमगा नहीं रही है, वो बिल्कुल अडिग रहेगी। जो अपने जो है पाथ पे डटा रहेगा, मतलब अडिग रहेगा। ऐसे ही अनफ्लैगिंग क्या है? झंडा ऐसे ऐसे हिलता रहता है ना। तो अगर कोई भी चीज अनफ्लैगिंग है तो वो कैसी है? वो
मतलब चेंज नहीं हो रही है, वो वैसे ही बनी हुई है। जैसे आपने कहा कि उसने जो है ना अनफ्लैगिंग डेडिकेशन दिखाया, मतलब ऐसा समर्पण था जो कभी मतलब वीक नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि वेल डन फॉर योर अनफ्लैगिंग एनर्जी, मतलब तुम्हारी एनर्जी जो है ना हर वक़्त ऐसे ही बनी रहती है। ठीक है? करें नेक्स्ट। इसको इरेज़ कर देती हूँ 1 मिनट। चलिए, इसको देख लेंगे एक बार, है ना? ठीक है? नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लस्टर। अच्छा, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? झुंड, किसी भी चीज़ का गुच्छा, समूह, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स दैट आर क्लोज टुगेदर। ठीक है? क्लस्टर ऐसे ही बोलते हैं ना हम। जैसे आपने बोला कि भाई इसको पढ़ते हैं पहले, स्टूडेंट्स ने एक क्लस्टर बना लिया। क्लस्टर मतलब सब ऐसे ग्रुप में इकट्ठे होकर के खड़े हो गए, तो वो क्लस्टर हो गया। ठीक है? अब यहाँ आ जाओ। पॉसिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ की स्कैरसिटी, मतलब उसकी कमी। ये वो वाला पॉज नहीं है, वो ये वाला पॉज होता है, रोकने वाला। और ये पॉसिटी होती है। पॉसिटी का मतलब क्या होता है? कमी। जैसे देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ पॉसिटी ऑफ क्लीन वाटर। कर रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेविटेट। ये किससे बना? ग्रेविटी से। ग्रेविटी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, आपको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ग्रेविटेट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी चीज को लेकर के ग्रेविटेटेड फील करते हैं तो आप उसको लेकर के अट्रैक्टेड है। देखो, बच्चे जो है ना वो हमेशा से ग्रेविटेट होते हैं टुवर्ड्स गुड टीचर्स, मतलब अट्रैक्ट होते हैं। ओके? जैसे मैंने बोला कि शी ग्रेविटेट्स मी, मतलब वो मुझे ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल की तरह खींचती है। तो ये ग्रेविटी से वर्ब आप याद कर लेंगे। ठीक है? पैराडॉक्सिकली, ये मैंने आपको शुरू से बता दिया, विरोधाभासी, मतलब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें दो ऑपोजिट बातें कही जाए। ठीक है? क्लियर है? जैसे आपने कहा मीठा दुख, स्वीट सोरो, ये भी एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। ठीक है? अब देखो, पैराडॉक्सिकली सफलता ने उसे अनहैप्पी कर दिया, तो बड़ी अजीब बात होगी कि भैया सफल है तो उसको तो खुश होना चाहिए। देख लेंगे, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कीनली। पहले कीन समझो क्या होता है। कीन के दो मतलब होते हैं बच्चों। एक तो कीन का मतलब होता है उत्सुक, और एक कीन का मतलब होता है बहुत, मतलब यही, मतलब सीवियर, सीरियस। जैसे मैंने कहा कि तुम ना पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते, तो मैं क्या बोलूँगी? यू आर नॉट टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, यू आर नॉट टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज। और अगर आप कीन, जैसे एक सेंटेंस और सुनो, मैंने कहा आई एम वेरी कीन टू नो, कल क्या हुआ था? आई एम वेरी कीन टू नो मतलब मैं बहुत उत्सुक हूँ। पहले वाले सेंटेंस में क्या था? यू आर नॉट टेकिंग कीन इंटरेस्ट, मतलब तुम इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, मतलब सीरियस वाला। और एक मैंने कैसे बोला कि आई एम वेरी कीन टू नो, मतलब मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ठीक है? अब इसको पढ़ो। शी इज कीनली इंटरेस्टेड। कीनली मतलब बहुत ज़्यादा वाली इंटरेस्ट, मतलब इंटेंसली। इंटेंसली को कैसे याद करोगे? ICU, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इंटेंस का मतलब भी क्या होता है? सीरियस, बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे आपको केयर ज़्यादा चाहिए, इंटेंस केयर दी जाए, जहाँ पे मतलब ज़्यादा संभाल करी जाती है। जैसे आपने कहा मुझे ना ऐसे इंटेंस एफर्ट्स करने पड़ेंगे तुमको, इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है? अक्रेडिएशन, मतलब वही जो आपने कहा कि जब ऑफिशियली अगर अप्रूवल मिल जाए, मान्यता मिल जाए, दिस इज कॉल्ड अक्रेडिएशन। ये पढ़ लीजिएगा सेंटेंस, द कॉलेज रिसीव्ड नेशनल अक्रेडिएशन। करें नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है? ओके है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम क्या होता है कि भाई जितना चाहिए बस उतना ही। जैसे मैंने कहा कि कितना कमा लेता है वो, तो आपने बोला कि ही अर्न्स जस्ट द बेयर मिनिमम, मतलब बस उतना ही कमाता है, मतलब वही हैंड टू माउथ वाली बात है, मतलब जितना चाहिए, मतलब जितने में गुजारा हो जाए बस उतना ही कमा पा रहा है। ठीक है? और यहाँ पे ऐसे द बोलते हैं, द बेयर मिनिमम। क्लियर है? अब एक सेंटेंस देखना, जैसे मैंने बोला कि दिस स्कूल हैज द बेयर मिनिमम ऑफ टीचर्स, मतलब उनके पास उतने ही टीचर्स हैं बस जितने की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे एक आधा भी ऐसे फालतू नहीं है। समझ आ गया? नेक्स्ट कर रहे हैं। माइंडफुली मतलब सोच समझ करके, ध्यान से, जैसे ड्राइव माइंडफुली। ठीक है? मतलब सोच समझ के चलाओ, ये ऐसा आगे वर्ड्स आसान रहेंगे। ठीक है? नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है परसिस्ट। परसिस्ट का क्या मतलब होता है? बने रहना। जैसे एक सेंटेंस सुनो, जैसे मैंने कहा कि ये दवाई ले लो, टेक दिस मेडिसिन, इससे क्या होगा? दिस विल मीन्स अलिविएट योर पेन, ये तुम्हारे दर्द को कम कर देगी, लेकिन अगर फिर भी ये बना रहे, बट इफ इट स्टिल परसिस्ट, परसिस्ट मतलब बने रहना, तो तुम डॉक्टर से बात कर लेना।
ठीक है, जैसे मैंने कहा कि टेक दिस मेडिसिन इट विल अलिविएट योर पेन, बट इफ इट स्टिल परसिस्ट, लेकिन अगर ये फिर भी बना रहता है तो तुम ऐसे कर लेना। ठीक है, अब देखो मैंने कहा प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है, ऐसे बोलते हैं ना रहस्य आज भी बना हुआ है, वो भी यही है, मिस्ट्री स्टिल परसिस्ट, परसिस्ट मतलब बने रहना। ठीक है, इसको कैसे बोलना है, डेट, इसको डेबिट डेबिट नहीं करना, डेट क्या होता है, कर्जा, शी स्ट्रगलिंग विद डेट। ओके, आया समझ में सबको। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस नाउन भी है, इन्फ्लुएंस वर्ब भी है। अच्छा एक ना पहले इसको समझ लो सारे ध्यान से, देखो जो ये ई वाला इफेक्ट होता है ना, ये नाउन है, और जो ए वाला होता है ना, ये वर्ब है। ठीक है, और लेकिन जो इन्फ्लुएंस है ना, इसमें नाउन भी यही है, सॉरी, इसमें नाउन भी यही है और इसमें वर्ब भी यही है। मतलब इसका मतलब क्या है, ई वाले का प्रभाव, ए वाले का मतलब क्या है, प्रभावित करना, लेकिन इसमें प्रभाव भी यही है और प्रभावित करना भी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, आया सबको समझ में, इसमें नाउन ये है, वर्ब ये निकलती है, इससे नाउन भी ये है, वर्ब भी ये है। अब यहाँ पे ये वर्ब हो गई ना, देखो पेरेंट्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे मैंने कहा मेरी जिंदगी पे उसका बड़ा प्रभाव रहा, अब देखो मैंने कैसे सेंटेंस बनाया, मैंने पहले लिखा रहा है, मैं ऐसे बना रही हूँ, शी हैज, अब हैज को अपनी थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो मैं कैसे बोलूंगी, शी हैज हैड, क्योंकि हैज क्या है, एक तो हैज हेल्पिंग वर्ब है और एक जो है हैज वर्ब की फॉर्म भी है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई, हैड, थर्ड भी हैड हो गई, तो शी हैज हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, मतलब उसका बड़ा प्रभाव रहा है। ठीक है, मेरे पर तो ऑन मी, समझ आ गया। अब ये क्या है, एश्योर। अच्छा आप सबने ऐसे सुना है, बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मैंने कहा विश्वास रखिए, तो क्या बोलते हैं, रेस्ट एश्योर्ड, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस विश्वास रखो, ऐसे ही रेस्ट एश्योर्ड। अब ऐसे पढ़ा है, जैसे कि भाई आपने कहा कि भाई प्रिंसिपल ने एश्योरेंस दी है, मतलब आश्वासन दिया है। ठीक है, आश्वासन, एश्योरेंस दी गई है उनकी तरफ से हमें, और ये क्या है, ये विश्वास दिलाना है, विश्वास करना नहीं है, ये क्या है, ये विश्वास दिलाना। आई एश्योर यू एवरीथिंग इज फाइन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ सब ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट पढ़िए क्या है, नेक्स्ट होता है सर्ज। सर्ज क्या होता है, वृद्धि। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि भैया सोने की कीमतों में बढ़ाव, अ सर्ज, सर्ज मतलब एन इंक्रीज इन प्राइसेस। ठीक है, देयर वाज अ सर्ज इन फ्यूल प्राइसेस। इनफोर्स क्या होता है, ये फोर्स से वर्ब निकलती है, लागू करना, सेकंड फॉर्म इनफोर्स्ड है, थर्ड फॉर्म इनफोर्स्ड है। पुलिस ने क्या करे, ये सेकंड फॉर्म, इनफोर्स द न्यू ट्रैफिक रूल्स, मतलब लागू करे। क्लियर है। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस का एक मतलब तो बाहों में भरना, जैसे हिज मदर इम्ब्रेस्ड हिम, मतलब उसको गले से लगाया। और एक इम्ब्रेस का मतलब क्या हो गया, अपनाना, गोद लेना। जैसे आपने कहा कि शी इम्ब्रेस्ड, या गवर्नमेंट शुड इम्ब्रेस दिस पॉलिसी, मतलब सरकार को इस नीति को अपना लेना चाहिए, तो वो भी इम्ब्रेस हो गया। कंपेल क्या होता है, मजबूर करना। जैसे मैंने कहा देख तू मेरे को मजबूर मत कर, डोंट कंपेल मी टू डू दिस, ये वही, बीमारी ने उसको मजबूर किया कि वो घर पे रहे। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ईजी है ये वर्ड्स, है ना। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर। अच्छा इसको सुनना कैसे होता है, श्योर से वर्ब की फॉर्म क्या निकलती है, इंश्योर को या फिर मेक श्योर को। ठीक है, ये दोनों तो वर्ब, मतलब यहाँ पे ये वर्ब हो गई, या तो ऐसे बोलते हैं वर्ब में अगर बोलना हो तो, या फिर हम इंश्योर बोलते हैं ऐसा, मतलब सुनिश्चित करना है, यू शुड इंश्योर दिस, मतलब तुम ये बात श्योर करो, मीन्स यू शुड मेक इट श्योर। जैसे एक सेंटेंस देखो, मैंने यहाँ पे लिखा आप हेलमेट पहनो ये सुनिश्चित करने के लिए कि मतलब सुरक्षा बनी रहे। मैं कैसे बोलूंगी, या तो मैं ऐसे बोलूंगी कि भाई यू शुड इंश्योर इट, यू शुड इंश्योर इट, या मैं कैसे बोलूंगी, यू शुड मेक इट श्योर। सही है। बॉटल नेक सुनो कैसे याद होता है। अच्छा देखो पहले, बॉटल हमारी ऐसे होती है ना, जैसे मान लो मैंने ऐसे यहाँ से एक बॉटल बना दी ऐसे, ठीक है। अब बॉटल में तुम देख रहे हो ये चीज ऐसे ऐसे जा रही है, यहाँ पे जाकर के ऐसे जो है ये कंजस्टेड हो गया एरिया सारा, है ना। तो इसका मतलब होता है अ पॉइंट ऑफ कंजेस्शन और ऑब्स्टेकल, एक ऐसी जगह जहाँ पे बाधा बन जाए, जहाँ पे किसी भी काम को करने में देरी हो जाए। तो ये हैवी ट्रैफिक जो है ना, एक बॉटल नेक उसने क्रिएट कर दिया। हैवी ट्रैफिक ने क्या करा, एक बॉटल नेक क्रिएट किया।
जैसे और एग्जाम्पल सुनो, जैसे मैंने कहा कि जो बिलिंग काउंटर है ना, ये बॉटलनेक है, मतलब यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। अब सुनो, जैसे मैंने बोला कि स्लो इंटरनेट कनेक्शन, अगर नेटवर्क कनेक्शन स्लो हो तो वो भी एक बॉटलनेक का काम करता है। कहाँ पे? ड्यूरिंग ऑनलाइन मीटिंग्स। ठीक है, तो बॉटलनेक मतलब क्योंकि उसकी वजह से सारा काम जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, समझ आया सबको? नेक्स्ट देखिए, इंटेल होता है शामिल होना। जैसे मैंने कहा कि व्हाट डज दिस प्रोसेस इंटेल, मतलब व्हाट डज इट रियली इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या क्या है। अब मैंने कहा कि इस जॉब में तो दिस जॉब इंटेल्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स। जैसे आपने बोला कि दिस कोर्स इंटेल्स, मतलब आगे जो भी आपने, मतलब इस कोर्स में ये है, ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है, ये फियर्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा, मतलब वेरी इंटेंस। जैसे आपने बोला कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स कंपटीशन, मतलब आज हम एक ऐसे टाइम पे रहते हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत इंटेंस और बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट वर्ड है वाइडन। वाइडन क्या होता है बच्चों? वाइड से ना वर्ब की फॉर्म निकलती है ये वाइडन। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? वाइडन्ड। और थर्ड क्या बनेगी? वाइडन। अच्छा, आपने कई बार पढ़ा है किताबें क्या करते हैं? बुक्स वाइडन आवर नॉलेज, मतलब हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। और एक बड़ा कॉमन सेंटेंस ऐसे आता है, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज वाइडनिंग, मतलब अमीर गरीब का फर्क जो है वो वाइड हो रहा है और बड़ा बन रहा है। अब ये भी देखो, सरकार क्या कर रही है, वो सोच रही है कि भाई वाइडन कर दे हम हाईवे को। जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है हमें ना एंट्रेंस थोड़ी बड़ी करनी चाहिए। वी नीड टू वाइडन द एंट्रेंस टू दिस बिल्डिंग, टू दिस हॉल। ठीक है, मतलब इस हॉल की जो एंट्रेंस थोड़ी बड़ी होना चाहिए। कमेंडेबल क्या होता है? प्रशंसनीय। ये सबने सुना होगा कि भाई तुम्हारा डेडिकेशन टू टीचिंग इज कमेंडेबल, इट्स कमेंडेबल, योर हार्ड वर्क इज कमेंडेबल। तो कमेंडेबल मतलब जो प्रेज वर्दी है, जो प्रशंसा के लायक है। अच्छा, एक बात और सुनना सारे, अब जैसे ये वर्ड्स है ना, तुम ये रेगुलर सेशन सुनना, जितने भी वर्ड्स मैंने कवर करे हैं, और ये तुमको बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारे एग्जाम्स को क्रैक करने में, जनरल इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। ठीक है, अब हम आर्टिकल पढ़ेंगे और ये सारे वर्ड्स आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? द स्कोप ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड सो रैपिडली। मेडिकल एजुकेशन का जो स्कोप है भारत में वो इतना ज़्यादा बड़ा है। एक्सपैंड का मतलब बढ़ना, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आ गई है ये, और रैपिडली मतलब तेज़ी से, इतना ज़्यादा बड़ा है दैट इट रेजेस क्वेश्चंस, इट रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इससे जो है एक महत्वपूर्ण कुछ सवाल खड़े होते हैं कि क्या यहाँ तक पहुँचना सबके लिए आसान होगा? अबाउट एक्सेस टू इट, मतलब इसकी एक्सेस को लेकर के जो है ना, इस तक पहुँचने को लेकर के जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल खड़े करता है। द नंबर ऑफ सीट्स हैज ट्रिपल्ड। अब जैसे ये इसका सब्जेक्ट है द नंबर ऑफ सीट्स, ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट ये था द स्कोप ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। द नंबर ऑफ सीट हैज नियरली ट्रिपल्ड। आप देखें 12 सालों में सीट्स जो हैं वो 3 गुना बढ़ गई हैं। थैंक्स इन पार्ट, इन पार्ट मतलब कुछ रूप में, कुछ हद तक तो जो है, थैंक्स इन पार्ट टू द गवर्नमेंट्स पुश। इसका कुछ हद तक तो भाई इसका श्रेय या इसका जो धन्यवाद है वो किसको जाता है, जो श्रेय किसको जाता है? ये सरकार की पहल को। यहाँ पे पुश का मतलब धक्का मारना नहीं है, मतलब एक प्रयास या जोरदार पहल, कोई पहल मान लो आप, प्रयास मान लो, कि सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार का एक प्रयास रहा है इम्प्रूव करने का। क्या इम्प्रूव? कि हेल्थ केयर तक सबको एक्सेस मिले। एक्सेस मतलब सब हेल्थ केयर तक पहुंच सके, मतलब सबको वो सुविधा मिले, जिसके अंदर क्या शामिल है? इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया है और रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई कर दिया है सरकार ने। पहले क्या था, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कॉलेज खोलना है या कोई और ऐसे सेंटर बनाना है, तो मेडिकल सेंटर, तो उसमें ना 100 तरीके की कार्रवाई होती थी कि भाई तुम, बहुत लंबा प्रोसेस था, मतलब कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा थी। तो अभी क्या करा गया? रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई कर दिया गया। ठीक है, हाउएवर, हालांकि मच ऑफ द ग्रोथ जो हो रही है ना, हैज बीन हैपनिंग, ये हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है? इन द प्राइवेट सेक्टर में हो रही है, इन एडिशन टू न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस। और हालांकि इन एडिशन टू मतलब इसके साथ साथ जो है न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस अटैच टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कुछ नए गवर्नमेंट कॉलेजेस बने हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ मतलब लिंक्ड हैं। ये मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई एक गवर्नमेंट कॉलेज को खोल दिया गया ताकि अगर बच्चों को प्रैक्टिस करनी है और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखनी है तो वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाकर के ऐसे सीख लेंगे। ठीक है, तो अटैच टू दैट इसका ये मतलब है। ठीक है, दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब होता है पहली बार। अब देखो ये कॉमा लग गया, अब ये कॉमा ये लग गया, तो ये उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब आपको पढ़ना कैसे है? दिस ईयर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होस्ट,
ये सब्जेक्ट क्या है इस साल? जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है ना, होस्ट क्या होता है? मेजबान। अगर आप मेरे घर आए तो मैं होस्ट हूँ, आप लोग गेस्ट हैं। मैं आ रही हूँ तो आप होस्ट हैं, मैं गेस्ट हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है ना, मतलब इनके पास होस्ट मोर देन हाफ ऑफ ऑल एमबीबीएस सीट्स। जितनी भी एमबीबीएस में सीट्स है ना, आधी सीट्स तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास हैं। ऑफ द रफली 10,000 न्यू सीट्स, और जो 10,000 नई सीट्स है ना, उसमें 79% आर इन सच इंस्टीट्यूशंस। ये ऑफ द मतलब इनमें से, ये बात यहाँ खत्म हो गई, ऐसे कॉमा लग गया। 79% किस में है? इन इंस्टीट्यूशंस में है। ये एक ऐसा साइन है दैट ग्रोथ इन द नियर फ्यूचर, कि भविष्य में ग्रोथ कहाँ रहेगी? विल रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड। तो शायद यहीं पर ही आगे सीट्स बढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वो नहीं है कि आप एकाग्रता, मतलब वहीं पर ही रहेंगी, ऐसे सीट्स होंगी। द इंक्रीज इन सीट्स इज इन एंड ऑफ इट सेल्फ। अगर हम अपने आप में देखें इन सीट्स का बढ़ना, ये यहाँ पे जो इंक्रीज है ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। इसका सब्जेक्ट क्या है? द इंक्रीज इन सीट्स। अब आपको हिंदी कैसे करनी है? इज कमेंडेबल। जो ये सीट्स बढ़ रही है ये अपने आप में प्रशंसनीय है, क्योंकि जो भारतीय बच्चे हैं ना, एज इंडिया स्टूडेंट्स, भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टिल कम्पीट फिर पहली फॉर्म आ गई, उनको आज भी बहुत ज़्यादा compete करना पड़ता है, मतलब कंपटीशन लड़ना पड़ता है एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप देखें, इवन एज हेल्थ केयर सेंटर्स सफर अ डिबिलिटेटिंग शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर्स, लेकिन हेल्थ केयर सेंटर्स में हमेशा से एक कमी बनी रहती है, एक बहुत ज़्यादा कमी बनी रहती है। किसकी? कि हमारे पास जो है ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, प्रैक्टिशनर्स नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और बहुत सारे बच्चे जो हैं, हजारों बच्चे क्या करते हैं? सी की ये पहली फॉर्म है। ये सब्जेक्ट कैसे बना? थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो सीक एजुकेशन अब्रॉड, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एजुकेशन जो है वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। देयरफॉर, इसलिए अब ये भी सब्जेक्ट है एक्सपेंडिंग, क्योंकि ये वर्ब से शुरू हो रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि वॉचिंग टीवी, ठीक है, इज माई फेवरेट पास टाइम, या आपने बोला स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम रील्स, ये अपने सब्जेक्ट बना दे। जैसे टेकिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये क्या बना? देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। एक्सपेंडिंग बढ़ाना, एक्सपैंड करना, ये वही वाला है। देयरफॉर एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स। तो मतलब कि देयरफॉर एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी, तो भाई सरकार को तो, क्योंकि बच्चा बाहर ना जाए उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक सीट्स और बढ़ानी पड़ेंगी। एंड द राइजिंग नंबर ऑफ सीट्स ऑट टू रिलीव द बॉटलनेक, और ये जो बढ़ती हुई सीट्स है ना, ये शायद कहीं ना कहीं वो जो बॉटलनेक आ गया था, मतलब जो लोग बाहर जा रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं उसमें राहत मिलेगी। रिलीव करना, राहत देना इस बॉटलनेक में, एंड कीप टैलेंट, और हमारा जो टैलेंट है वो हमारे घर में ही रह जाएगा, मतलब स्टूडेंट्स बाहर नहीं जाएंगे। बॉटलनेक क्या था? क्योंकि सीट्स नहीं है, एडमिशन्स नहीं होता, तो बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने। अब सरकार ने क्या करा है कि सीट्स बढ़ा दी हैं, और ये जो राइजिंग नंबर ऑफ सीट्स है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं राहत होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम्स अबाउंड, अबाउंड मतलब भरा पड़ा होना यहाँ पे, मतलब लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी बहुत है। ये प्रॉब्लम्स, वो पहला ये जो है ये वर्ब लगी है बच्चों, ठीक है। वेयर एज, सॉरी ये सेंटेंस ना ऐसे जाएगा, देखो ये सेंटेंस होगा, वेयर एज एन एमबीबीएस सीट इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। अब इसको पढ़ते हैं, देखो वेयर एज क्या होता है? जबकि एक एमबीबीएस की सीट एक गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप देखें तो रेयरली होता है, मुश्किल से ही। यहाँ पे ये इसकी वर्ब है, एक्सीड, एक्सेस से वर्ब निकलती है, मतलब मुश्किल से ही 5 लाख से ज्यादा होगी फुल टर्म के लिए। समझ रहे हैं? An MBBS seat in a government college rarely exceeds rupees 5 lakh for the full term. That in a private institution can cost 10 times more. लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कितनी आ सकती है? ये कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म है, कितना? 10 गुना ज्यादा हो सकती है। सस्टेन्ड इन पार्ट, ऐसा क्यों है? ये भी आंशिक कुछ हद तक ऐसा इसलिए है क्योंकि अनफ्लैगिंग, सस्टेन्ड इन पार्ट, सस्टेन क्या होता है? बने रहना। एक सेंटेंस आता है, होप सस्टेन्स लाइफ, आशा पे जीवन टिका है। अब ये कैसे बना कि प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी आती है? सस्टेन इन पार्ट ऐसा कुछ हद तक इसलिए है क्योंकि अनफ्लैगिंग डिमांड है। अनफ्लैगिंग क्या होता है? जो कभी रुकेगा नहीं, जो डोलेगा नहीं, मतलब ये डिमांड ऐसी है जो लगातार वैसी ही बनी हुई है। आज भी हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इसलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जो कॉस्ट है ना वो इतनी है, आज भी 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन जो है ना,
इनकी जो कमर्शियल वायबिलिटी है, पहले इसको पढ़ो, देखो किसी को समझ आया क्या? These institutions commercial viability is clustered in specific geographies. और इन इंस्टीट्यूशंस की जो कमर्शियल वायबिलिटी है ना, वो कुछ जगहों तक ही सीमित है। अब सुनो क्या है, ये सब्जेक्ट है इसका, दीज इंस्टीट्यूशंस कमर्शियल वायबिलिटी। अब ये होता क्या है, सुनो क्या है। जैसे आपने कहा मैम मुझे लग रहा है आप ना फ्रेंच क्लासेस शुरू कर लो। मैंने कहा नहीं, ये ना कमर्शियली मुझे वायबल नहीं लग रहा कुछ। अगर कोई चीज़ कमर्शियली वायबल होती है तो मतलब उसमें आप पैसा कमाने के चांसेस अच्छे होते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। वायबल अभी हमने पिछले वीडियो में एक वर्ड करा था पिछली क्लास में। तो वायबल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। और कमर्शियल क्या होता है? जिससे आप पैसा कमा लें। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये पैसा कैसे कमा लेते हैं? मतलब ये भी कुछ ही जगहों पे हैं, खास करके कैसे, जो टियर 1 और टियर 2 की सिटीज हैं। इन द मोर प्रॉस्परस स्टेट्स, प्रॉस्परस क्या होता है? समृद्ध। उन स्टेट्स में ये इंस्टीट्यूशन ज़्यादा चलते हैं जो बड़े समृद्ध होते हैं, जहाँ पे लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, तो लोग ऐसे आसानी से एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है। प्रॉस्पर क्या होता है? प्रॉस्परस, समृद्ध, खुशहाल। आपने ऐसा लोगों को बोलते सुना होगा, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे हम। इन इंस्टीट्यूशंस की कमर्शियल वायबिलिटी क्लस्टर क्या होता है? कहाँ पे सीमित रह जाती है, कहाँ पे इकट्ठी हो जाती है हमेशा से? स्पेसिफिक जोग्राफीज में। जोग्राफीज मतलब एरियाज में, खास करके बड़े शहरों में, प्रॉस्परस स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ पे लोगों की इनकम ज़्यादा है। अब ये पढ़ो, अनलेस देयर स्टूडेंट्स डिलिबरेटली फैन आउट आफ्टर ग्रेजुएशन। अनलेस होता है या तो यदि नहीं। देखो एक चांस होता है, या तो जो उनके स्टूडेंट्स हैं ना वो जानबूझ करके ग्रेजुएशन के बाद भाई अलग अलग दिशा में चले जाएं। कोई किसी और शहर चला गया जॉब करने के लिए, कोई किसी और जगह पर चला गया अपना काम करने के लिए। नहीं तो उनके जो स्किल्स है ना ऑल्सो बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। तो क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक स्टूडेंट ने किसी एक जगह से अपनी डिग्री ली, तो या तो चांस होते हैं कि वो कहीं और जा कर के अपनी जॉब शुरू कर ले, अपना क्लिनिक बना ले, अपना और कोई ऐसे हॉस्पिटल खोल ले। नहीं तो उनके स्किल्स कहाँ रह जाएंगे? वो भी वहीं कॉन्सेंट्रेट किया है, वहीं पे रह जाएंगे, इन दीज क्लस्टर्स, इन्हीं जगहों पे सीमित हो जाएंगे। वेयर एज द पॉसिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, लेकिन कमी कहाँ पे है? हेल्थ केयर देने वाले मतलब डॉक्टर्स की कमी कहाँ पे है? उसको महसूस किया जाता है ज़्यादा स्ट्रांगली। दोबारा पढ़ते हैं। Whereas the paucity of healthcare providers is felt more keenly in the rural areas farther away. क्या हिंदी बनी? लेकिन जबकि जो हेल्थ केयर देने वालों की कमी कहाँ है? वो ग्रामीण क्षेत्र में है। अब उसमें ये वो कह रहे हैं ना कि या तो वो लोग कहीं और चले जाएं जॉब करने, नहीं गए तो सारे के सारे अच्छे डॉक्टर जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो सारे के सारे वहीं रह गए। ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑल्सो रेजेज द रिस्क ऑफ हाईली अनइवन क्वालिटी। अब इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो इससे कहीं ना कहीं भाई एक ये भी रिस्क बढ़ जाता है कि जो क्वालिटी है वो सही से मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब अनइवन तो नहीं है, इवन क्या एकदम ऐसे बराबर, अनइवन क्वालिटी का रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, उनको तो ये चाहिए कि भाई हमें मान्यता मिल जाए। अब पढ़ो इसको क्या बना, विद इंस्टीट्यूशन सीकिंग टू सिक्योर। उनको क्या होता है कि हमें जो है ना वो एनएमसी से अक्रेडिटेशन चाहिए विद द बेयर मिनिमम ऑफ फैसिलिटीज़। वो क्या करते हैं, बस जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही वहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि उसके बिना तो फिर अप्रूवल मिलेगी नहीं। बस जितना चाहिए, जितना मतलब बेसिक चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा करके अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उससे लोकल जो लोग हैं उनकी नीड्स को एड्रेस करा जा रहा है या नहीं। देन माइंडफुली एड्रेसिंग लोकल नीड्स। इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। रैपिड ग्रोथ रेजेस द रिस्क, इससे रिस्क बढ़ जाता है किसका? हाईली अनइवन क्वालिटी का। विद इंस्टीट्यूशन सीकिंग टू सिक्योर, विद मतलब क्यों इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? सीक मतलब मांगना या ढूंढना। वो कोशिश करते हैं कि हमें एक्रीडिएशन चाहिए, हमें मान्यता मिल जाए एनएमसी से, विद द बेयर मिनिमम ऑफ फैसिलिटीज। और कितनी सुविधाएं देते हैं? बस जितनी थोड़ी मोड़ी चाहिए उतनी। रादर देन की बजाय, लोकल लोगों की नीड्स को एड्रेस करने की बजाय जो थोड़ा बहुत उनको लगता है कि ये करके अगर मेरे को अप्रूवल मिलती है तो बस उतनी सुविधाएं उन्होंने उन कॉलेजेस में रखी हुई है। ठीक है, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आप सब इम्प्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप लोग को कितना हेल्प हो रहा है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।